अब भौमासुर नामक दैत्य हुए, उन्होंने अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में रखा था। तो वो भगवान से सभी प्रार्थना कर रही थी कि भगवान उनकी सहायता करे। तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि आप जाकर उससे कहो कि या तो वो राजकुमारियों को छोड़ दे, वरना मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। वो जाते हैं, वो नहीं मानता तो भगवान युद्ध करते हैं, भौमासुर का वध किया। अब उन 16,100 राजकुमारियों को अपने राज्य भेज दिया, चली गई वो। उनके घर वालों ने नहीं अपनाया, उन्होंने उनको बाहर कर दिया। तब वो भगवान के पास वापस आती हैं कि अब आप अपनाएंगे। तब भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को अपनाया। इसीलिए माना जाता है कि भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। आइए शांति से जल्दी जल्दी बैठ जाएं और बातचीत ना करें कोई भी। अब चलते हैं जरासंध की ओर। जरासंध कौन थे? कंस के ससुर। तो वो भगवान को बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार आक्रमण, बार बार आक्रमण। उसी के कारण भगवान ने द्वारिका नगरी बसाई कि जल्दी से पहुंच ही ना पाए। लेकिन बहुत परेशान कर रहे हैं, तो भगवान ने सोचा कि इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पापी बहुत है पर पाप का घड़ा नहीं भर रहा, क्योंकि दानी बहुत था। दान करने से आपके पाप कटते हैं। अब आप इससे ज्यादा आइडिया ना लगाएं कि ये तो अच्छा तरीका है, पाप करो दान करो, पाप करो दान करो। यही सोच सोच के जब गंगा जी में डुबकियां लगा रहे, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि गंगा जी में पाप वही धुलते हैं जो अनजाने में किए गए हैं। सोची समझी साजिशें नहीं धुलती वहां पे, कि जो पाप आपने खुद सोच समझ के किए हैं वो नहीं धुलते। हाँ, कभी कभी अनजाने में हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि कुछ ऐसा हो गया, वो पाप जरूर धुल जाए। तो यहां पे ये दान की आड़ में है। भगवान ने कहा इसी से इसका उद्धार करते। तो दान करता, लेकिन दान वो केवल ब्राह्मणों को करता। तो भगवान पांडवों के साथ, अर्जुन है, भीम है, सबके साथ ब्राह्मणों का रूप लेकर जाते हैं। अब वो गए तो उसने कहा क्या चाहिए? भगवान कहे पहले तो वचन कि जो मांगेंगे वो ही दोगे। तो उसने कहा ठीक है, मैंने वचन दिया, बताओ क्या चाहिए। बोले कि मैंने वचन दिया पर तुम्हें वचन की जरूरत नहीं है, मैं प्रसिद्ध हूं इस चीज के लिए, मैं किसी को मना नहीं करता। अब वो अपनी तारीफ करने लग गया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अरे तुम ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लोगे, ये मांगोगे ये भी दे दूंगा, वो भगवान तो चुपचाप खड़े। अर्जुन को थोड़ा क्रोध आ रहा है, ये भगवान के सामने। तो अर्जुन ने क्रोध में आकर कहा जितना कहा जाए उतना ही करो। अब जो कहा उसमें दिक्कत नहीं है, जो हाथ दिखाया वो थोड़ी तकलीफ हो गई, क्योंकि भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। कौन कौन से बताओ? 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये चारों के अपने अपने काम हैं, तो ये वर्ण कर्म अनुसार बनाए गए थे, जिसका जो काम होगा वो वही कहलाएगा। तो ब्राह्मणों का काम क्या था? ये अब है, बताओ, बोला ना, ये अब है शिक्षा। उनका काम था शिक्षा, इसीलिए उनको उच्चतम स्थान दिया गया है। गुरु सबसे ऊपर होते। तो ब्राह्मणों का कार्य था शिक्षा, वो आपको शिक्षित करते थे। क्षत्रिय का कार्य क्या था? रक्षा, वो रक्षा करते थे, रक्षक है हमारे। वैश्य का कार्य क्या है? व्यापार। शूद्र का कार्य क्या है? सेवा।
उनका काम था सेवा। अब चारों को कार्य इस प्रकार दिए गए थे कि वो हर किसी के लिए काम करेंगे। देखिए, भगवान शुरुआत अच्छी करते हैं, बनाई अच्छी चीजें हैं, बीच वाले आके काम खराब करते हैं। हमेशा आपको जब भी कोई रीति रिवाज लगे ना कि जो आपको ठीक नहीं लग रहा, आप उसकी जड़ तक जाओ कि शुरू कब हुआ, किस कारण हुआ, और आपको समझ आएगा कि शुरुआत तो अच्छी थी, शुरुआत तो अच्छे भाव अच्छे कारणों से हुई, बीच वाले आके सब खराब कर देते। जैसे जैसे समय बीतता है लोग अपनी अपनी बातें उसमें जोड़ते जाते हैं। भगवान कभी कुछ गलत नहीं करते और कोई भी चीज वो गलत नहीं बनाते। तो यहां ब्राह्मणों का काम क्या था? शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। अंत में द्रोणाचार्य जी को भगवान ने कहा कि आपने व्यक्ति देखकर शिक्षा दी, आप ये नहीं कर सकते, आप गुरु हैं, आपके पास जो आए आपको उसको शिक्षा देनी है। देखिए, भगवान ने ना वार्तालाप सबसे किया है। मैं आप सबसे कहूंगी पढ़िएगा जाकर, प्रसिद्ध गीता जी हो गई, लेकिन महाभारत में भगवान का सबके साथ वार्तालाप है और बहुत सुंदर। कर्ण के साथ है, अत्यंत सुंदर, भीष्म पितामह के साथ है, द्रोणाचार्य जी के साथ है, सबकी क्लास लगाई है भगवान ने। सब शुरुआत में सब कह रहे हैं मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत किया। भगवान ने एक एक करके गिनती गिनाई है।